हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले क्लासेस में परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज की इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानने से पहले चलिए कि एक थोड़ी सी कहानी के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे हर रोज़ की लाइफ में कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कोई काम पड़ जाता है जिसलिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे से, बैंक से या फिर किसी दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। तो हम लोग पैसा लेते हैं तो क्या होता है कि अपना काम करने के बाद कुछ समय बाद क्या करते हैं, वो पैसा लौटा देते हैं। तो हम लोग जो पैसा लिए रहते हैं और जो पैसा लौटाते हैं, तो लौटाते समय हम लोग जितना पैसा लिए रहते हैं उससे क्या करते हैं, थोड़ा हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्या करना, ज़्यादा देना पड़ता है। तो इन्हीं सभी टर्म के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग जो पैसा उधार लेते हैं, जो हम लोग मनी लेंडर से या फिर बैंक से, जिससे हम लोग पैसा उधार लेते हैं, जो हम लोग पैसा उधार लेते हैं उस पैसों को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब आप जो पैसा उधार लिए हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। अब जैसा कि आप किसी से पैसा उधार लेंगे तो वो आपको फ्री में तो कोई पैसा उधार देगा नहीं, वो अपना फ़ायदा जरूर सोचेगा। तो वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है कि वो कहता है कि मान लीजिए कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा तो मैं साल भर बाद आपसे 110 रुपया लूँगा। तो आपसे क्या कर रहा है, 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको साल भर के लिए पैसे दे रहा है तो उसका भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। आपको कोई फ्री में तो अपना पैसा देगा नहीं। तो क्या करता है कि आपको कहता है कि मैं आपको 100 रुपये तो दूंगा, लेकिन साल भर बाद हमको 100 रुपये पे 10 रुपया और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, उसको 110 रुपया देते हैं। तो आप वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपया दे रहे हैं उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब कि आपने जो पैसा लिया और वो उस पैसे पे आप जितना और अधिक पैसा दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। उसके बाद से अमाउंट क्या होता है, तो देखिए आपने मान लीजिए कि आपने 100 रुपया उधार लिया सामने वाले से, किसी से, बैंक से या फिर किसी से उधार लिया 100 रुपया। तो साल भर बाद आप उसे जब 100 रुपया वापस करते हैं तो 100 रुपया आप उसे वापस नहीं करते हैं। 100 रुपये के साथ साथ उसके साथ आप क्या करते हैं, एडिशनल पैसा भी देते हैं। तो आप टोटल मान लीजिए 110 रुपया दिए, तो वह जो टोटल पैसा आप उसको साल भर बाद दे रहे हैं उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, तो आपने जो पैसा लिया था वो प्लस उस पर आप जो इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा मनी, जो एडिशनल मनी दे रहे हैं, वो इन दोनों को मिलाकर हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट आप समझ गए। अब बात आती है कि रेट क्या होता है। तो रेट, अभी जैसे कि आपको कोई किसी मनी लेंडर से, बैंक से जब पैसा लेंगे तो आपसे कहेगा कि मैं 10% पर एनम से, 3%, 5% पर एनम से आपसे चार्ज करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको वह 10% पर एनम से पैसे चार्ज करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर वो 100 रुपये पे 10 रुपया लेगा। पी का मतलब होता है पर एनम, ये पर, ये ए से है एनम, यानी कि 10% पर एनम का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कोई पैसा 100 रुपया उधार दे रहा है तो वह एनम मतलब एक साल में 10% चार्ज करेगा। मतलब कि 100 रुपये का 10% चार्ज करेगा, कितना होगा, 10 रुपया होगा। तो अगर मैं 100 रुपया दिया है तो साल भर बाद आप उसको कितना देंगे, इंटरेस्ट 10 रुपया इंटरेस्ट देंगे। 100 रुपया तो उसको आप जो लिए है वो देंगे ही देंगे, और एक्स्ट्रा चार्ज 10 रुपया भी देंगे। तो उसको टोटल कितना देंगे, 110 रुपया। तो जो टोटल दे रहे हैं वो अमाउंट होगा, और जिस रेट से आपके ऊपर वो पैसा दे रहा है उसको हम लोग रेट बोलेंगे। रेट को सिंपली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट और रेट समझ गए होंगे। अब बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं और वो पैसा क्या करते हैं कि आप किसी से लोन लेते हैं, जब तक आप वह पैसा नहीं चुका देते तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, मतलब आपने जो पैसा शुरुआत में लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, मतलब आप जब तक लोन नहीं चुका देते तो वह इंटरेस्ट जुड़ते जाता है पूरे उस पीरियड तक जब तक आप लोन नहीं चुका देते। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम लोग जो पैसा लिए हैं उसका इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हम साल भर के बाद हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे तो जो इंटरेस्ट हो गया है और जो आपने प्रिंसिपल लिया था वो दोनों कंबाइन होकर फिर अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर अब वो उतना पे भी नहीं चुका पाएंगे तो फिर वो तीनों कंबाइन होकर फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट में आपके सिर्फ प्रिंसिपल पे पैसा इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आपने जितना पैसा लिया है सिर्फ उस पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में आपने 100 रुपया 10% पर एनम से उधार लिया
तो एक साल बाद आप पे 10 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी साल 20 रुपये हो जाएगा, तीसरी साल 30 रुपये देगा। मतलब 3 साल बाद अगर पैसा लौटाएंगे तो आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो आप ये सभी टर्म्स के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम। मतलब पी का मतलब प्रिंसिपल, आप कितना पैसा उधार लिए, रेट मतलब किस रेट से लिए, टी मतलब टाइम कितने समय के लिए। यह होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, यानी कि आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू कितना रुपया दिया है, तो P आपका जो दिया है प्रिंसिपल जो दे दिया है वो दे दिया है 2500, आपका प्रिंसिपल दे रखा है। उसके बाद से टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, तो जो T फॉर टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, और कितना है 2 ईयर्स 6 मंथ है, 2 ईयर्स 6 मंथ। तो यहाँ पे आप जब भी टाइम पुट करेंगे, जब भी आप यहाँ पे टाइम रखेंगे तो टाइम हमेशा ईयर में ही रखने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे 2 ईयर में तो है लेकिन ये 6 मंथ में नहीं है, तो ये 6 जो है मंथ में, ये ईयर में नहीं है। तो 6 मंथ को भी क्या करिए आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये आपका 2 ईयर्स तो है ही, ये आपका 2 ईयर्स तो पहले से है। अब मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 मंथ में क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी मंथ को ईयर में कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो 6 मंथ क्या हो गया 6/12 ईयर्स, ये भी ईयर में था, ये भी ईयर में हो गया। अब इन दोनों ईयर्स को ऐड कर देंगे तो देखिए इसको कटाएंगे तो ये 6 1 6 और 6 6 2 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1/2 ईयर्स। अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 5/2 ईयर्स। देखिए टाइम भी ईयर में कैलकुलेट हो गया, पी भी पता चल गया आपको, और आपको रेट दे रखा है। रेट कितना है, तो जो रेट है आपका, रेट कितना है, रेट जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर कितना है 6% है, कितना है 6% पर एनम, यानी कि एक साल के लिए इसका रेट दे रखा है 6%। अब देखिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो पहले आपको जो गिवन में दिया वो गिवन करेंगे, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर मतलब रेट इंटू टी, टी मतलब टाइम, बाई 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना है। पी प्रिंसिपल आपको दे रखा है, देखिए प्रिंसिपल कितना है 2500, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 2500 इंटू रेट, आर फॉर रेट, रेट कितना है आपका 6% है, रेट कितना है 6%, और टी, टी आपने निकाल लिया कितना है 5/2, टाइम कितना है 5/2 है। अब इस पूरे को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो जब पूरे को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे ये बीच में मल्टीप्लाई हो गया, 5/2 और 100 से डिवाइड चला गया। अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो चला गया, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये 2 3 जा 6, 2 से 6 कट गया। अब इसको सिंपली आप कैलकुलेट करिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 5 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 को 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, कैरी 5 कैरी कितना हुआ 7, 15 2 जा 30 और 30 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। यहाँ से आप सिंपली जैसे कटाते हैं उसे सिंपली कटाने की कोशिश करिए और कैलकुलेट करिए। यहाँ से कैलकुलेशन बस है 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 और 15 को 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 375 आएगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया ₹375, यानी कि आपको 2500 पे 375 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितने साल बाद, 2 साल 6 महीने बाद, यानी कि 2 ईयर्स 6 मंथ बाद जब आप पैसा वापस करेंगे तो आपको इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो आप देंगे ही देंगे, उसके अलावा आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये देंगे तो अमाउंट क्या होता है, तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है, तो जो अमाउंट होता है, आप जो पैसा उधार लिए हैं वो तो देंगे ही, प्रिंसिपल तो देंगे ही, आप जो प्रिंसिपल लिए हैं प्रिंसिपल तो देंगे ही,
उस प्रिंसिपल के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा मनी ये भी देना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। जो आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं इंटरेस्ट, ये आपको एक्स्ट्रा मनी भी देना पड़ेगा। तो आपको टोटल अमाउंट 2 ईयर्स 6 मंथ बाद कितना देना पड़ेगा, पर 2500 ये 2500 ये प्लस 375 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आपको देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये होगा 8 और 2, यानी कि आपको 2 ईयर 6 मंथ बाद आपको टोटल इतना रुपया वापस करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ही पता करना है, कितने पे, 7200 पे, लेकिन 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, किस रेट से, 5% पर एनम से। तो आपको पहले सॉल्यूशन करते समय पहले गिवन में जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए आपको प्रिंसिपल दे रखा है, पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है आपका, 7200 रुपीज़, 7200। उसके बाद से आपका रेट कितना दिया है, रेट, आर फॉर रेट, रेट कितना दिया है, 5%। कितना दिया है, 5% पर एनम। और टाइम आपको कितना दिया है, टी फॉर टाइम, टाइम जो दिया है आपको 8 मंथ्स दिया है। कितना है, 8 मंथ्स। तो मंथ को आप ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी बताया, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ईयर्स में कन्वर्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 2/3 ईयर्स। इतना गिवन में लिख लिया। अब यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। आप SI का फॉर्मूला जानते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाई कितना होता है, 100। इस फॉर्मूले में सबको पुट करिए। देखिए P आपको दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है, 7200। रेट आपको दे रखा है, कितना है रेट, 5%। और T आपको दे रखा है, कितना है, 2/3। कितना है, 2/3 है। तो ये 2/3 हो गया और फॉर्मूले का 100 यहाँ पे आप रख देंगे। इतना हो गया। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन आप इसको कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ से 20 से ये 20 गया, फिर 3 से ये जाएगा कितने टाइम्स में, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 टाइम्स में, 2 5 जा 10, और 10 को 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ₹240। यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया कितना है, 240। यानी कि अगर मैं आप 7200 रुपीज़ किसी से उधार लेंगे 8 मंथ्स यानी कि 8 महीने के लिए, तो आपको इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, टोटल अमाउंट कितना देंगे 3 साल बाद। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप यह जो एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं ये तो आप उसको देंगे ही देंगे, या जो इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा चार्ज तो ये देंगे ही देंगे, प्लस जो पैसा लिए थे वो भी उसको वापस करेंगे आप। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना रुपया आपको वापस देना पड़ेगा 8 मंथ्स बाद। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 2 और 2 4 और 7। यानी कि अगर मैं आप 7200 रुपीज़ उधार लिए हैं तो 8 मंथ्स बाद आपको टोटल इतना रुपया देना पड़ेगा। ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस फॉर 73 डेज। यानी कि इसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है इतने रुपीज़ पे, लेकिन टाइम आपको 73 डेज दिया है और जो रेट दिया हुआ 8% दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, ₹4500। कितना है, 4500 रुपीज़। और उसके बाद से आपको रेट दे रखा है, रेट कितना है, रेट है आपका 8%। कितना है, 8% पर एनम है। उसके बाद से टाइम, T फॉर टाइम, टाइम कितना है, 73 डेज है। कितना है, 73 डेज है। यहाँ पे देखिए रेट जो है वो पर एनम है, यानी कि 1 साल के लिए रेट दे रखा है, लेकिन जो टाइम दिया है डेज में, तो डेज को भी क्या करेंगे आप, एनम यानी कि ईयर में कैलकुलेट करेंगे। तो 73 डेज को ईयर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है नॉर्मल ईयर के लिए 1 साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो इतने डेज को ईयर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, 365 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना ईयर्स।
अब देखिए 73 से ये 1 टाइम्स में कटेगा, ये पूरा टोटल 5 टाइम्स में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 ईयर्स। तो 73 डेज को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 ईयर्स। आपको जितना डाटा चाहिए आपको मिल गया। अब कैलकुलेट करना है, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होगा आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखिए P प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4500, प्रिंसिपल कितना है 4500, रेट कितना है आपका 8%, रेट कितना है 8%, और टाइम आपने यहाँ से निकाला कितना आया 1/5, कितना आया 1/5, ये 1/5 और ये फॉर्मूले का 100, 1/5 टाइम हो गया। अब यहाँ से सारा कैलकुलेट करिए, देखिए 20 से यहाँ से 20 कट जाएगा, 5 से 5 1 जा 5 और ये 5 से 5 9 जा 45, तो कितना हो जाएगा ₹70, 8 9 जा 72, यानी कि आपको 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप अगर 4500 किसी से उधार ले रहे हैं 73 डेज के लिए, तो आपको इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो आपका इंटरेस्ट है, ये तो आपका इंटरेस्ट है, आप इतना रुपया एक्स्ट्रा देंगे। अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा, आपको टोटल पैसा कितना वापस लौटाना पड़ेगा। तो आप ये जो प्रिंसिपल लिए हैं तो प्रिंसिपल उसका आप देंगे ही देंगे, प्रिंसिपल आप जो उसका लिए हैं वो तो देंगे ही देंगे। जो आप पैसा लिए हैं उसको तो आपको देना ही है, प्लस आपको उस पर एक्स्ट्रा चार्ज इतना ये भी दे रहे हैं। तो टोटल आप उसको कितना रुपया दे दिए, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4572 रुपीज़। आपको इतना रुपया वापस करना पड़ेगा 73 डेज के बाद। चलिए एक और लास्ट कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं कि अगर मैं आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो रेट कैसे पता करेंगे, या फिर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, प्रिंसिपल कैसे पता करेंगे। मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको फाइंड आउट करना रहेगा, तो कैसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट एनम विल रुपीज दिस अमाउंट टू रुपीज दिस इन 3 ईयर्स। मतलब ये कह रहा है कि किस रेट से किसी को हम लोग पैसा इतना रुपया दें, किस रेट से इतना रुपया किसी को अगर मैं दें कि अमाउंट जो है इतना हो जाए 3 ईयर्स में। यानी कि आपका प्रिंसिपल इतना है और 3 ईयर्स में अमाउंट इतना हो जा रहा है। तो जो दिया है क्वेश्चन में लिख लीजिए, प्रिंसिपल आपका दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 4500 रुपीज़, 4500। वहाँ पे अमाउंट यानी कि 3 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। अमाउंट भी आपका दे रखा है, अमाउंट कितना है 5000 रुपीज़, 5715 है। तो देखिए आपका प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, तो यहाँ से आप एसआई फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल पे जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वही तो इंटरेस्ट होता है। तो आप प्रिंसिपल तो इतना आप देंगे ही देंगे उसको, और एक्स्ट्रा चार्ज जो आप एक्स्ट्रा मिला कर दे रहे हैं वही तो अमाउंट होता है। तो इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो उसको उसी को माइनस करिए, 5715 में से आप माइनस करिए 4500 को। ये कितना हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1। यानी कि आप इतना रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इतना रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना है 3 ईयर्स है। टाइम कितना है 3 ईयर्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेट। तो रेट मान लीजिए कि आर है, रेट मान लीजिए कि रेट जो है आपका वो आर है, R% पर एनम है। आपको रेट निकालना है तो रेट मान लीजिए कि आप R% पे दिए हैं। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करिए। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। अब देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कितना है 4500 है, प्रिंसिपल कितना है 4500। रेट आपने मान लिया है, रेट कितना माना है R, तो रेट की जगह पे R रखिए। टी आपको दे रखा है, टी मतलब टाइम कितना है 3 ईयर्स। उसके बाद से ये फॉर्मूले का 100। अब देखिए आपने सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाल रखे हैं आप 1250। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे इसको आप लिख दीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है। अब देखिए सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से
2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से r फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, r को इधर ही रहने दीजिए और इन दोनों नंबर को इस फ्रैक्शन में लेते आइए। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1215, तो ऊपर ही रह जाएगा 45 इंटू 3। देखिए ये r को इधर ही रहने दिया, 45 को नीचे ला दिया, 3 को भी यहाँ पे नीचे ला गया, फिर इन दोनों को फ्लिप कर दिया, r को इधर कर दिया, ये पूरे कैलकुलेशन को इधर कर दिया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ऐसे बनेगा। अब यहाँ से कटाने की कोशिश करिए, देखिए 3 से ये कटाइए, 3 1 जा 3, फिर 3 से इसको कटाइए, 3 4 जा 12, फिर से 3 5 जा 15, तो कितना हो गया 405। फिर से यहाँ पर आप इसको 15 से कटाइए, 5 से कटाइए, 5 9 जा 45, फिर से ये 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 9 से 9 9 जा 81। तो आपका जो रेट आ गया कितना आ गया 9, और रेट को हमेशा हम लोग परसेंट में लिखते हैं, तो आपका रेट कितना आ गया 9% पर एनम। यानी कि आप किस रेट से अगर मैं इस पैसों को देंगे तो आपका अमाउंट इतना बन जाएगा। तो अगर मैं आप इतने पैसे को 9% के रेट से देंगे, पर एनम रेट से, तो आपका जो अमाउंट होगा 3 साल बाद इतना हो जाएगा। आई होप कि आपको आज के यह जो सिंपल इंटरेस्ट का क्लास है अच्छा लगा होगा। अगर मैं अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर मैं आप पीछे वाले क्लासेस नहीं देखे होंगे परसेंटेज वाला और प्रॉफिट लॉस वाला, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।